ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मार दूंगा मैं जान से। अरे अरे मुझे बदनाम करने के चक्करों में और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत हिम्मत की जाहिल औरत, मेरी माँ के साथ बदतमीजी करती है तू। मुबारक हो आपको सेठ साहब, आप साहिब औलाद बनने वाले हैं। मेरी वाइफ है प्रेग्नेंट है, किसी भी बात बच्चा दुनिया में आ सकता है। मैं तो सोच रहा था 1 घंटे में आपके पास लेकर आ जाऊं। घर पर हैं आप? ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया हारून। तुम लोगों के साथ तो इससे भी बुरा करना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं। मतलब वो सब कुछ नाटक था। वो मंगनी, वो निकाह, आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे हारून। हाँ, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। ये सब कुछ आप उस महानूर के लिए कर रहे हैं ना? उसी के लिए है ना ये सब कुछ? क्या वापस कभी नहीं आएगी वो इस घर में? क्या बिगाड़ क्या लोगी तुम उसका? ये तो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। ये तो सिर्फ मानूर की जिद है कि वो वहां रहना चाहती है, वरना तुम जैसे लोग एक पल ना रहने तुम्हें वहां पर। नीचपन अभी आपने देखा ही कहा। दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाऊंगी। हॉस्पिटल गई है ना वो, दुआ करें कि वही मर जाए, वरना मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे बिला वजह। अपनी बकवास बंद करो तुम। अम्मा, पता लगा कुछ? क्या मैं तो जब से दुआएं कर रही हूँ बैठी हुई, मुझे भी पता लगे कुछ। बात सुन, ये मानूर के घर वाले नहीं आए हैं और बिल दिलवाते थे। क्यों आएंगे वो मनोज मारे? और उन्हें बताया किसने? इल्हाम होगा उनको। अरे इल्हाम की क्या बात है, हसीना ने अच्छा खासा टेलीफोन तो किया था, आना चाहिए था। उन्होंने बदतमीज लोग। क्या? क्यों बताया पर उनको फोन करके? जब उनको मालूम है एक बच्चा उनको दे रहा हूँ, दूसरे बच्चे का मैंने सौदा कर दिया, और वो लोग आ जाएंगे उनके सामने, बच्चा कैसे निकालूंगा मैं? सौदा कर दिया? तुम्हारा बात सुन, कि तू आजकल माँ को बताए बगैर बड़े बड़े हाथ नहीं मार रहा। अरे बड़ा हाथ का मारा हूँ माँ, जो नुकसान हुआ उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी पार्टी मिल गई है, बच्चे के पूरे 50 लाख मिल रहे हैं। 50 लाख? हाँ, लेकिन ज्यादा मुंह में पानी लाने की जरूरत नहीं है। 30 लाख मैंने आपको गंडापुर को एडवांस देना है, जो 20 मिलेंगे बाकी को उसमें कोई सेटिंग करा लेंगे अपनी। बात सुन, मैं तो कह रही हूँ दूसरी पार्टी मिले ना तो दूसरा बच्चा भी। मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी होती है, तुझे कहने की जरूरत पड़ती है। ये तो इतने बड़े काम बाहर को बगैर बताए कर लेता है। कुछ मुझे बताता तो मैं भी कोई बात ही रख लेती। अरे यार बस टाइम नहीं मिल रहा माँ। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ वो कार्टून का बच्चा आएगा, उसके सामने बच्चा कैसे निकालूंगा? तो कौन सा ले जाने आ रहा है? ऊपर से मिला के चलता करना, लात मार के दफा करना। ठीक है, हाँ बैठे हैं माँ। कुछ खाना तो लेकर आ। अच्छा मैं लाता हूँ। क्या खाएगी? चिप्स ले आऊं? वाह, कुछ भी लिया। तुमने वो मुहावरा सुना है? वो क्या कहते हैं कि हाँ, चोरों को पड़ गए मोर। आपने इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? धोखा? देखो, तुम्हारे मुंह से ना ये लफ्ज धोखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जानती हो क्यों? अपने भाई को ही देख लो। जनाब दो औरतों को एक ही वक्त में बेवकूफ बना रहे थे, और दोनों ही लाइन थी कि उन पे एक सोकन सवार है। भाई वाह, क्या कह रहे? मुझे नहीं पता, मैं वापस जा रही हूँ घर। मैं घर पे सबको बता दूंगी कि आपने मुझे धोखा दिया। बस मैं जा रही हूँ। अगर तुमने मेरी मर्जी के बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना, तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। समझी?
आज ये सलूक क्यों कर रहे हैं? अभी तुम्हारे साथ कुछ किए क्या है हमने? तुम्हारे साथ तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। मेरा हाथ छोड़े, मुझे रहने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? वक्त आने पे सब बता दूंगा। फिलहाल तुम अपने आप को इस घर की गुलाम समझो, समझी? गुलाम। और अगर तुमने अपने घर वालों को जरा सी भी इत्ला देने की कोशिश की ना, तो याद रखना अल्लाह को प्यारी हो जाओगी तुम। दूसरा बेबी का है। आई एम वेरी सॉरी, हम आपके दूसरे बच्चे को नहीं बचा सकते। है ये क्या करी? क्या? पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि हम आपके दूसरे बेबी को बचा ही नहीं सके। हाय अल्लाह। अरे मेरे अल्लाह। आई एम सॉरी। अरे अरे सॉरी से क्या होगा? अबे दूसरा। अरे मेरे अल्लाह। अरे खुदाया क्या हो गया? अरे अम्मा क्या करेंगे अब? अरे मुझे क्या पता। अरे अब मैं क्या करूंगा? उस सेठ तो मेरा खून पी जाएगा। अरे सारा प्लान बेड़ा गर्क हो गया मेरा। इसे तो पकड़ो अम्मा। अरे क्या मुसीबत है? क्या क्या मनूस को लेके क्या करूं? कौन सी नई आजमाइश आ गई? क्या करूं अब? क्या करूं? क्या करूं? अरे मुझे क्या पता क्या करूं? उसको भी प्यार करने को दिल नहीं चाह रहा। नाजिया, नीचे चल के खाना खा लो यार। मैंने नहीं खाना। यार थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। हारिस, मैं कह रही हूँ ना, मुझे भूख नहीं है, आप जाकर खा लो। यार क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? हुआ क्या है आखिर? मैं बच्चों की तरह जिद कर रही हूँ और आपका बच्चा क्या कर रहा है? देखो, मैं जानता हूँ हारून की गलती है, उसे हमारे जज्बात का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन गलती पे तुम भी हो ना। उसकी शादी के पीछे ही पड़ गई थी तुम। मुझ पे आप इल्जाम लगा रहे हैं? और ये जो इतना बड़ा ड्रामा उसने किया सिर्फ और सिर्फ उस मानूर की वजह से? देखो, मानूर को तुम लाख बुरा कह लो, लेकिन सच ही है कि उसके साथ ज्यादती हुई है हमारी वजह से। हमारी वजह से? क्या कह रहे हैं आप? होश पे तो हैं? यार मैं तो होश में हूं नाजिया, तुम कब होश में आओगी? हमारे बेटे की जिंदगी किस डगर पे चल पड़ी है यार। कभी सोचा है कि वो हर रिश्ते को भूल के वो किस रास्ते पे जा रहा है? किसी की परवाह नहीं है उसे। क्यों? वो सिर्फ मानूर के ही गम में क्यों खुले जा रहा है? क्यों उसे मानूर का दर्द चैन से बैठने नहीं देता? कभी कभी तो सोचता हूं कि काश उस वक्त तुम्हारी बात ना मानी होती, तो आज ना मानूर रुलती, ना ही हमारे बेटे का दिल उजड़ता। चले जाएं आप, परेशान कर रहे हैं। बड़ी परवाह दिखा रहे थे, खाना खा लो, आकर एक इल्जामों का पहाड़ डाल दिया मुझ पे। ए हसीना, ला ला दे दे। नहीं ए अम्मा, तुमने मुझसे वादा किया था, मैं नहीं दूंगी। एक जिसका वायदा किया था ना, वो बच्चा तो अल्लाह ने ले लिया। लाइए मुझे दे दो। अम्मा, तुम वादा खिलाफी कर रही हो, मैं नहीं दूंगी। मैं कोई वायदा खिलाफी नहीं कर रही। इस्तांबुल चिल्ला मत, पूरा अस्पताल इकट्ठा करेगी ताकि हो जाए कि बच्चा जो है वो। मेरी बात सुनो, मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं दूंगी। यही मुंह दिखाना, यही मुंह दिखाना। भाई की मजबूरियों को समझ। चुप पागल। पकड़ जरा जल्दी से, जल्दी से। बड़े छुपा के लेकर आई। बात सुन, एक बात जरूर कहूंगी, हसीना के साथ ठीक नहीं कर रहा तू।
क्यों कह रही है ऐसे? मेरा कसूर तो ये ना, दूसरा बच्चा मर गया, जुबान तो दी थी ना मैंने। ले जा इससे पहले कि मेरा दिल भी बदल जाए। चल जा, पिछले रास्ते से जाइयो, जो दिल में आता है वो करता है। हर्ष, मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? आपकी फैमिली के पास हैं, आप परेशान ना हो। आप प्लीज मुझे यहाँ पर ला दें। हम ला रहे हैं, आप परेशान ना हो। ये बताएं आपको कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे? ठीक है आप? नहीं ऐसा कुछ भी। ओके। मुराद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मा भी हमेशा उसी का साथ देती है। कैसी है मानूर? आंटी मानूर तो ठीक है, लेकिन बच्चा, क्या हुआ बच्चे को? डॉक्टर से एक बच्चा नहीं बचा पाए। अल्लाह, मेरी बेटी की पहली खुशी थी। मानूर कैसी है? सब ठीक तो है ना? मैं आपको बता देती हूँ। आए सर, ये बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? ये क्या हो यार, मेरा बच्चा? सर, अगर ये आपका बच्चा है तो उनकी मदर किधर है? मदर अंदर है, और किधर? सर आई एम सॉरी, आप ऐसे बच्चा नहीं ले जा सकते। आप मैनेजमेंट से पर्ची बनवाइए। अरे अरे यार, भाई मेरे, ये देखो सामने, ये देख रहे दवाई की दुकान, वहाँ से दवाई लेने जा रहा हूँ बस, और क्या। सॉरी सर, हमें अलाउ नहीं है। ये इसको पढ़ो, खोलो इसको पढ़ो। सर आपकी बात ठीक है, मगर हमें अलाउ नहीं है। आपको पर्ची बनवाना होगी। क्या करना होगा मुझे? सर आपको पर्ची बनवाना होगी। पर्ची बनवानी है? जी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आ लेते हैं पर्ची। पर्ची लेकर अभी लेकर बनवा दो पर्ची। सब लोग रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा मानूर। खुदा को शायद यही मंजूर था। क्या कह रहे हो तुम? अम्मा, मेरा बच्चा, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? अच्छा, सब्र करो नुसरत बहन, खुदा के लिए कुछ तो बताइए कि दूसरा बच्चा कहाँ है? मेरी बेटी की हालत देखे रो रो के बेहाल हो गई है। नुसरत बहन, मैं आगे आपके हाथ जोड़ रही हूँ, खुदा के लिए मेरे बच्चे, दूसरे अरे खुदा के लिए मत जोड़े इनके सामने हाथ। इन लोगों से कह रही हो तुम? पुलिस आएगी ना जब, तो आप लोगों से भी तफ्तीश होगी। पुलिस आके पूछेगी? पुलिस क्यों आएगी भला? अस्पताल वालों से पूछो, हमको बच्चे थोड़ी खाते। ये तो वक्त ही बताएगा। हॉस्पिटल वालों के साथ आपकी तफ्तीश भी होगी। खुदा के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दो, अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को। मैं आप लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूं कि बच्चा कहाँ है, वरना इसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ठीक है, आप लोग इस तरह नहीं मानेंगे।
हेलो जी जी SHO साहब। क्या तमाशा लगा भाई यहाँ? लो भैया, आ गया बच्चा। बिना वजह के इल्जाम तराशी नहीं करते। कहाँ लेकर गए थे बच्चा? मेरा बच्चा है भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ है? जब CCTV फुटेज निकालूंगा ना तो फिर पता चलेगा किसको कितनी तकलीफ है। यार ये कहां से आ जाता है? बुलाता कौन है इसको? तुम जैसे घटिया लोगों पर नजर रखने के लिए आना पड़ता है। मेरी बात सुनो, अपनी औकात में रहो तुम, समझे? औकात औकात तो तुमने अपनी दिखाई थी। कैसे भाग गए थे? मम्मा, आप मुझे देर से क्यों लेने आई थी स्कूल से? सब बच्चे चले गए थे, सिर्फ मैं ही टीचर के साथ था। मैं बिजी थी ना चला। आई एम सॉरी। आपकी तबीयत खराब है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। मम्मा, 2 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग है, आप आएंगी ना? बिल्कुल आऊंगी। और अच्छे पापा को भी लाइएगा, मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाऊंगा। ये बात सुन, बच्चा तू वापस क्यों ले आया? कि वो जो खड़ा हुआ ना गार्ड, जाने नहीं दिया उसने मुझे। वैसे एक तरह से ठीक ही हो गया। अगर वो हारून पुलिस को टेलीफोन कर देता ना और ये अस्पताल वाले भी गवाही दे देते तो हमारे सर पे तो मुसीबत आ जानी थी। ठीक कह रही थी। वैसे आपस की बात है, एक बात कहे बगैर नहीं रहूंगी मैं। अच्छा नहीं किया हसीना के साथ। बच्चे देने का ट्रस्ट नहीं खोल रखा मैंने, अपनी भी 100 मजबूरियां मेरी। तो ये टेंशन खा रही कि अब उस सेठ को क्या टोपी कराऊं, देने के देने पड़ जाएंगे। टोपी करा, पतलून करा, कोट करा, जो मर्जी करा, लेकिन हमारे साथ तो पूरा हुआ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। कहाँ हो तुम? इतनी फिक्र हो रही है तुम्हारी, बता के तो जाओ कम अज कम यार। आई एम रियली सॉरी बाबा, वो मैं आपको इन्फॉर्म करके नहीं आ सका। कहाँ हो तुम? बाबा मैं हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल? खैरियत? वो बाबा मानूर के ट्विंस हुए हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से एक बच्चा सेहतमंद है, एक की डेथ हो गई, उसकी तदफीन भी करनी। ओ मेरे खुदा, अल्लाह रहम करे। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ अभी। जी बेहतर। या अल्लाह। मलका, ये गरीब मोहल्ले वाली औरतों की तरह झांका ताकी की आदत गई नहीं तुम्हारी? नहीं वो मैं असल में यासिर की राह देख रही थी। जी वो इतनी देर हो गई है तो मैंने सोचा अभी तक वो आए नहीं। वो तुम्हारे कमरे में क्यों आएगा? वो तो दूसरे कमरे में आराम कर रहा है। जी दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं? ये जी जी करके भोली बनने की कोशिश मत करो। इतनी भोली हो नहीं जितनी नजर आती हो। मेरे पैरों को दबा दो, बहुत दर्द हो रहे हैं। तुमने नजर लगा दी है। और खुद से रोजाना मेरे पैरों की मालिश कर दिया करो। आ भी जाओ, क्या गौर से देख रही हो? खा जाओगी क्या?
आराम से। नाजिया उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। वो मानूर की सर्जरी हुई है, एक बच्चे की वफात हो गई। कम ऑन। सॉरी, मैंने नहीं जाना। मैं क्या कर सकती हूँ अगर एक बच्चा मर गया है तो? एक तो है ना। क्या बात कर रही हो तुम? अरे अब तो बख्श दो उस बच्ची को, एक माँ हो तुम भी यार। जी हारिस, मैं भी माँ हूँ और इसलिए ये कर रही हूँ। उसने मेरे इकलौते बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब आप चाहते कि मैं जाकर उसके बच्चे का गम मनाऊं उसके साथ? इतनी बड़ी मुनाफिक नहीं हूं मैं। अच्छा कैसे यकीन है तुम्हें कि मानूर ने ही हमारे हारून को फंसा रखा? अजीब बातें कर रही हो यार। तो पता नहीं है, जब मुराद की शादी खुली थी तो उसको कितना सदमा हुआ था, उसके बावजूद वो उसके घर चली गई। अगर उसने जिंदगी बर्बाद करनी होती हारून की तो वो कर सकती थी, फायदा उठा सकती थी। चलो उठो अब। मैं नहीं जा रही। यार बड़ी पत्थर दिल औरत हो तुम। मैं सिर्फ पत्थर दिल नहीं हूँ, बल्कि दुनिया की तमाम बुराइयां मुझ में ही हैं। तारीफ के काबिल सिर्फ और सिर्फ आपकी भाभी और उनकी बच्ची हैं। तो आप जाइए। ठीक है, बैठो यहीं तुम, मैं जा रहा हूं, हारून भी वहीं है। जाहिर सी बात है, बताने की क्या जरूरत है? उसने और कहाँ होना है? चच्ची जानी के साथ होगा। मैं तुम्हारे बच्चे से नफरत क्यों करूंगा? तुमसे जुड़ी हर चीज से मोहब्बत है मुझे, सवाए मुराद के। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। इसकी कॉल कहां से आ गई है? हेलो। कहाँ हो मुराद, और कितना इंतजार करना पड़ेगा आपका? मैं इधर ही हॉस्पिटल में हूँ डॉक्टर साहब। आप बच्चा लेके 2 घंटे पहले ही आ रहे थे। हाँ लेकर तो आ रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। क्या हुआ, बच्चे के साथ कोई मसला है क्या? नहीं कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा कमजोर है और इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि ऑब्जर्वेशन में रखेंगे अभी। कमजोर है मतलब आपने अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखा क्या? अरे बहुत ख्याल रखा था सेठ साहब, बस वो गम इतना था ना मेरी बीवी को, मेरे अब्बा के लिए। आखिर उसके चचा भी हैं, तो बस उसकी वजह से थोड़ी परेशान रही। मैं तो लाख कहता था आराम कर लो, खाओ पियो, लेकिन बस बेचारी को अफसोस लगा हुआ था। अब देखिए इतनी मोहब्बत है कि अपना बच्चा तक देने के लिए राजी हो गई है। तो मुराद अब ये बताएं कि कब तक मैं उम्मीद रखूं, आप कब मुझे बच्चा हैंड ओवर कर रहे हैं? बस जैसे मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होता हूँ तो अगले लम्हे ही आपके पास आ जाऊंगा सेठ साहब, आप फिक्र ना करें। चलें ठीक है। वो सेठ साहब चेक तो चेक उसी वक्त आपको मिल जाएगा। बस ठीक है सेठ साहब, मैं बस निकलता हूँ यहाँ से, आपके पास आता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। सो तो नहीं रही थी? नहीं, नींद नहीं आ रही थी मुझे। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। शाम से सोच रही थी तुम्हें कॉल करने का, अभी फुर्सत मिली है। अच्छा किया फोन कर लिया। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? अच्छा सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? बस दिल नहीं जा रहा था मेरा। दिल नहीं हुआ? अनम कोई परेशानी तो नहीं है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सिद्रा। क्या हुआ है अनम, तुम परेशान लग रही हो? मुराद भाई की तरफ से तो कोई मसला नहीं है ना?
धोखेबाजों को क्या मसला हो सकता है? ऐसे इंसान को क्या मसला होगा जो पहली बीवी के होते हुए आपसे झूठ बोलकर निकाह करे? पहली बीवी? इसका मतलब है उन्होंने खुद को कुंवारा जाहिर करके तुमसे निकाह कर लिया और अब पहली बीवी निकल आई है। यही है। तभी मुराद ने तुम्हें आज तक अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, ना उसने तुम्हारे घर के अखराजात उठाए, क्योंकि उनका घर तो कहीं और ही था। और उनकी पहली बीवी को तुम्हारे बारे में पता था? नहीं, उसे भी कुछ नहीं पता था। तुम्हें याद है हम तला को लेकर हॉस्पिटल गए थे, वहां एक लड़का मिला था हमें। हाँ याद है, लेकिन उसका यहाँ पे कैसा जिक्र? वो महानूर मेरी सौतन का कजन है, उसी ने मुझे सब कुछ बताया। आज सबसे मिलकर आई हूं मैं। ओह, मुराद भाई तो हैरान हो गए होंगे ना? उन्होंने तो मुझे सबके सामने पहचानने से भी इनकार कर दिया था। अना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन लफ्जों में तुम्हारी दिलजोई करूं। इतना बड़ा सदमा मिला है तुम्हें, तुम तो बिल्कुल टूट गई होगी। शायद टूटा रहना ही लिखा है मेरे मुकद्दर में सिद्रा। अनम, तुमने अब क्या सोचा है? उसके साथ रहोगी या कोई और प्लान है? यही सवाल तो अपने आप से कर रही हूँ बार बार, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा। सवाल आसान भी तो नहीं है ना। अच्छा अनम, तुम ऑफिस आओगी ना? पता नहीं, देखूंगी। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। सब्र करो बेटा, अल्लाह ने अगर एक नेमत ली है तो एक नेमत तुम्हारी गोद में भी डाल दी है, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। देखो कितना प्यारा है। कैसे सब्र करूं अम्मा, मेरा बच्चा मेरी गोद में आने से पहले ही छिन गया। लाला मेरे बच्चे पे मत किया। सब्र करो मानूर, खुदा की अमानत थी, वापस ले ली उसने। कैसे सब्र करूं मैं, कैसे हौसला रखूं? सब्र ही तो नहीं आता। बहुत गुनहगार हूं मैं अपने अल्लाह की। सिर्फ गिला करती हूँ उससे। देखो अभी भी सिर्फ गिला ही कर रही हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। खुदा के साथ रही मैं मानूर, वो कभी अपने बंदों के साथ नाइंसाफी नहीं करती। ये बस एक आजमाइश है जो बहुत जल्द चली जाएगी। टांगे अकड़ गई मेरी बैठे बैठे, मुसीबत खाना, अजाब ही हो गई जिंदगी। हाँ क्या बकवास है। हम बैठे हुए क्यों चौकीदारी दे रहे हैं? पता करो ना डॉक्टर से कितनी देर में फारिग हो जाएगी माता। है देर? पागल वागल हो गया देर? 2-3 दिन कह रहे हैं तेरी बीवी को रखेंगे यहाँ पे। 2 से 3 दिन? चलो जी, सेठ रहीम ने तो मेरा जीना हराम कर देना है। क्या कर रहा हम यहाँ बैठे? मैं कह रही हूँ उसके घर वाले मौजूद तो हैं यहाँ पे सारे के सारे। अच्छा है, निकलने हम लोग बिल भी वही अदा करते रहे हमारी बला से। ऐसा हुआ कि बच्चा तो मिलना नहीं और उसको अगर 2-3 दिन लगने तो चल लो, कट ले। हाँ निकल निकल निकल।
ये किस पे गया? मुझे तो महर वैसे तुम्हारी तरह लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। अच्छा महानूर, थोड़ा सा कुछ खा लो। सेब खाओगी, कीनू खाओगी, क्या दूं तुम? नहीं अम्मा, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। मानो दिल करे खाने को या नहीं, खाना तो होगा ना, हमारे लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट अलाउ है, प्लीज। मैम वी आर सो सॉरी, हम लोग बस जा ही रहे हैं। अच्छा सर, ये बिल है, ये आप काउंटर पे जमा करवा दिएगा, वो एक्चुअली ड्यूज काफ़ी हो गए हैं। जी फिक्र ना कीजिए, मैं करवा देता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं बिल जमा करवा कर एक दो तीन, ये भाईजान सारे ठीक है। जो काम मुराद को करना चाहिए था वो तुम कर रहे। छोड़िए चाची जी, किन नीच लोगों में फंस गए हम। बच्चा उसका, काम तुम कर रहे हो। जरा शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म? दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से। और वैसे भी चाची, ये सब कुछ मैंने मानूर और उसके बच्चे के लिए किया, सो प्लीज आप इस बात को इतना ज्यादा महसूस मत कीजिए। मानूर की हालत ऐसी है कि उसे हम कुछ कह भी नहीं सकते, मगर मुराद को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। बच्ची छोड़िए ना, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। प्लीज खुदा के लिए अब आप मानूर से कोई बात डिस्कस मत कीजिए, पहले ही वो इतनी स्ट्रेस्ड आउट है। हारून, हमारी वजह से तुम्हें इतनी सहमत उठानी पड़ती है। मैं चाची जान प्लीज कुछ ना कहिए। आप ये बताएं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं क्या लेकर आऊँ आपके लिए? हारून, मुझे कुछ नहीं खाना प्लीज। अरे मैं जल्दी आऊंगा स्वीटी। तुम तो जानती हो कि मम्मा के अकेलेपन की वजह से रुकना पड़ा मुझे, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने एक बाकायदा मेड रख ली उनके लिए जो फुल टाइम उनके साथ रहेगी। अच्छा ये बताओ, बच्चे कैसे हैं मेरे? मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ। रात को वीडियो कॉल करूंगा, मेरी बात करवाना उनसे, ठीक है? चलो ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे। लव यू, बाय। ये आप किससे बात कर रहे थे? तो तुम चुपके मेरी बातें सुन रही थी? मैं चुपके नहीं सुन रही थी, मैं गुजर रही थी तो मैंने सुन ली। वैसे आप किससे बात कर रहे थे? मेरी एक बीवी अमेरिका में भी है, उससे बात कर रहा था। कोई प्रॉब्लम है? बीवी? बच्चे? हाँ, मेरी एक बीवी भी है और 2 क्यूट से बच्चे भी हैं। और कुछ जानना है आपको या काफी है? होगा। कभी कभी ना तुम बहुत फनी बातें करती हो। चोरों को पड़ गए मोर। खुश हो? बहुत खुश हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो मनोहर? तुम भी मेरी तरह परेशान हो।
अब इन सारी बातों का असर नहीं होता मुझे। वापस आ जाओ। अब ये मुमकिन नहीं है। मानूर, क्यों मुझे और अपने आप को अजियत दे रही हो? तुम क्या जानो हारून अजियत क्या है? कहा था ना तुम्हें कि अपना बना लो। उस वक्त अपना नहीं बना सके तो ये तकाजा क्यों है? मैं जानता हूं कि सब कसूर मेरा है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया हारून, तुम भी रख लो। मैं बहुत खुश हूँ। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। ठीक हो? मेरे बच्चे को देख के नफरत महसूस नहीं होती तुम्हें? मैं तुम्हारे बच्चे से नफरत क्यों करूंगा? तुमसे जुड़ी हर चीज से मोहब्बत है मुझे, सवाए मुराद के। तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं मैं हारून। तुमने जो सब कुछ मेरे लिए किया है, उसके बाद शुक्रिया का लफ्ज भी बहुत छोटा। कुछ ना कहो, बस अपने मखसूस अंदाज में जिस तरह मुझे हर वक्त डांटती रहती हो, मेरे लिए वही काफी। बुरा लगा तुम्हें? बुरा नहीं लगा। याद कर रही हूँ कि कब कब अपने लफ्जों की जादूगिरी तुम पे दिखाई। तुम्हें पता, स्कूल कॉलेज में मुझे सब क्या कहते थे? कहते थे मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मेरे मुंह में जैसे जुबान ही नहीं है। शादी के बाद मुझे भी यही लगता था कि शायद मुझे वाकई बोलना नहीं आता, मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। लेकिन जब तुमसे बात होती थी ना हारून, तो मेरी जुबान जैसे बोल पड़ती थी। बहुत जली कटी भी तुम्हें सुनाई है, मैं जानती हूँ। तब मुझे एहसास नहीं होता था अपनी शख्सियत की इस तजाद का, जो तुम्हारे साथ कुछ और थी और दुनिया के सामने कुछ और। अब ये एहसास क्यों हुआ? क्योंकि मैं जान गई हूँ, जो माँ नूर दुनिया के सामने डरी सहमी रहती है, तुम्हारे सामने आते ही एकदम बहादुर हो जाती है। फिर उसे डर नहीं लगता कुछ भी कहने से। मुझे कोई डर नहीं होता तुमसे बात करते हुए कि तुम्हें मेरी बातें सुनकर कुछ बुरा लगेगा या तुम भी मुझ पे चिल्लाओगे, डांटोगे। मुझे कोई डर नहीं होता। कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तुमसे मुझे हारून, कभी भी नहीं। प्लीज रोना बंद करो, तुम पर ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।